यू आर बीइंग गिल्ट कॉन्शियस। गीत यहाँ कैसे आ सकती है? तुमने इस लड़की के साथ इतना बुरा किया है कि तेरा ज़मीर तुझे कोस रहा है। तभी गीत बार बार तेरे जहन में आती है। दादी गहने ढूंढ रही थी। मेरे आते ही तुम वहां से भाग क्यों गए? हाँ गीत, इन गहनों में तुम तुम बार बार मुझे छू, तुम बार बार मुझे छू। हमें नौकरी छोड़ने की धमकी क्यों देती रहती हो? गीत, मैं तुमसे कुछ भी पूछता हूं, तुम अपनी नजरें क्यों चुरा लेती हो?
मुझसे नजरें मिलाकर बात क्यों नहीं करती हो गीत? बोलो ना। मुझे जाना है। लेकिन जाने से पहले मुझे यह बता दो कि तुमने मेरे लिए लड़की ढूंढने से मना क्यों कर दिया? बोलो गीत, क्यों मना कर दिया? गीत, मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। जवाब दो। क्यों गीत, मेरे आते ही तुम वहां से भाग क्यों गई? मैं तुमसे कुछ भी पूछता हूं, तुम अपनी नजरें क्यों चुरा लेती हो? गीत, मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। जवाब दो। जवाब दो। मैं आपके लिए लड़की ढूंढूंगी। मैं आपके लिए लड़की ढूंढूंगी। ये जो एहसास है मानसर के लिए मेरे दिल में, जिन्हें कितना भी दूर करने की कोशिश करती हूँ, मुझसे दूर नहीं जाते। उन्हें खत्म करने का शायद ये एक ही तरीका है, उनकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की। दादी माँ ने आपके लिए लड़की ढूंढने का काम मुझे सौंपा है, और हर दूसरे काम की तरह ये काम भी मैं ईमानदारी से करूंगी। सुनो गीत, जी सर। जाने से पहले ये तो जान लो कि मुझे कैसी लड़की पसंद है। बताइए सर। मेरी पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि वो लड़की छोटे शहर से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुंबई टूरिस्ट को वर्ल्ड के बेस्ट होते हैं। और दूसरी, सलवार कमीज तो वो बिल्कुल ना पहनती हो। शॉर्ट स्कर्ट्स और हाई हील्स वाली लड़कियां ही मुझे ज्यादा पसंद है। और हाँ, लंबे बाल वाली लड़कियां तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। सिर्फ छोटे बाल वाली लड़कियां ही मुझे पसंद है। और कुछ सर? इतना काफी है? काफी है सर। गीत, तुम चाहो तो मैं और भी बता सकता हूं। नहीं सर, मैं समझ गई आपको कैसी लड़की चाहिए। कैसी लड़की? आसमान की कोई परी। परी, 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 तुम्हारी फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं। लेट्स गो।
ये मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट तो मैं मर के भी मिस नहीं करूंगी। Here I come, मान सिंह खुराना। तो अब एक काम करो, तो तुम मेरे लिए लड़की ढूंढो। मैं आपके लिए लड़की ढूंढूंगी। सुबह 4 बजे से लगी पड़ी हूँ। कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की? बाल लंबे नहीं, छोटे होने चाहिए, स्कर्ट पहनती हो, मॉडर्न हो, और हाँ, कोई गाँव की नहीं, बड़े से शहर की हो। कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की? और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं, मैं बता रही हूँ, कोई गारंटी नहीं कि कब किस लड़की का पत्ता कट जाए, क्योंकि मान सिंह खुराना कुछ भी कर सकते हैं। कौन करेगा ऐसी नौकरी मेरे अलावा? हाँ? कौन सहेगा ये सब मेरे अलावा? मैं तो ये क्या है? कागज है। गीत, लो, फिर से शुरू हो गए सवेरे सवेरे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं सर, ये तो कागज है। अब आपको कागज से भी एलर्जी है तो आपको थोड़ा देख के चलना चाहिए था ना। बेचारे कागज तो अपना रास्ता नहीं बदल सकते, पर आप तो बदल सकते हैं ना। सर आप ऊपर कहाँ जा रहे हैं? देखिए ये ऊपर वाली जगह मेरी है, मैं यहाँ पर रहती हूँ। आपको बस नीचे। ये चेयर, ये टेबल, खुद चलकर यहाँ कैसे आ गए? मेरा ऑफिस ऊपर है, क्योंकि आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो काम हम ऑफिस में सबके सामने नहीं कर सकते, इसलिए मुझे अलग जगह चाहिए। कौन सा काम सर? लड़कियों के इंटरव्यू लेने का काम। और हाँ, अगर तुम्हें कागज फेंकने से या अपने बॉस को तरह तरह के नाम से बुलाने से फुर्सत मिल गई हो तो शायद तुमने मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ कर रखी होगी। अब ढूंढी ना सर, बहुत सारी लड़कियां ढूंढी है, एक से बढ़कर एक। हाँ, एक मिनट रुकिए। थैंक यू बेटा। दादी माँ, कल मैं अपनी होने वाली भाभी से तो मिल ही नहीं पाया। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। इस फ्राइडे को मान आपकी होने वाली भाभी से हम सबको मिला रहे हैं। लेकिन आप तो उनसे पहले मिली हुई है ना? अरे वही तो, हम तो मिले हुए हैं, लेकिन ये बात मान को नहीं पता। बस एक बार मान की शादी हो जाए ना तो हम हरविंदर साहब जाकर प्रसाद चढ़ाएंगे। प्यार होती है बहुत खूबसूरत चीज, अगर कभी कोई हंसा ना हो ना, उससे भी हंसने के लिए मजबूर कर देती है। जिससे मैं प्यार करता हूँ उसने शायद कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, और मैं उसके प्यार की खातिर किसी की जिंदगी से खेल गया। क्या सोच रही हो देव? जब दो लोगों को आपस में हंसता खेलता देखो तो ऐसे लगता है कि दोनों के बीच में बेपनाह प्यार है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। क्या बात है देव, आपके और नयनतारा के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं ना? बताइए ना देव। वो जो बातें करती है, जो बर्ताव करती है, उससे मुझे नहीं लगता कि उसे मुझसे कभी भी प्यार था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। नयनतारा ने गुस्से में कुछ कह दिया होगा, और फिर झगड़े किस घर में नहीं होते, बल्कि जिस रिश्ते में झगड़ा या टकराव नहीं होता है वो रिश्ता बेमानी बेमतलब हो जाता है। अरे हाँ, परसों आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है ना? आपको याद है? अरे बच्चों की खुशियां कैसे याद नहीं रहेंगी?
आप एक काम करिए, आप नयनतारा को एक सरप्राइज दीजिए, कहीं बाहर ले जाइए खाने पे। लड़कियों को खुश रखना मुश्किल नहीं होता। ये लीजिए साहब। ठीक है, बुलाओ। हाँ? बुलाओ उनको। हाँ बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ। साशा, मेरा मतलब है मैम, ये बहन जी आज लगता है किसी स्पेशल काम में बिजी हैं। सुबह से किसी से बात भी नहीं की उसने। पर मैम इसके लिए आपको पैसे भी मिलेंगे। हाँ जस्ट शट अप, ओके? मैम। स्टूपिड गर्ल। बाप रे बाप, ये तो राशन पानी लेकर ही सिर पर चढ़ गई थी। ये मान सर भी ना पता नहीं अपनी जिंदगी को कोई फिल्म की कहानी समझते। ये जानने की क्यूरियोसिटी तो मुझे भी है, आखिर इस ऑफिस में चल क्या रहा है। ऐश मैम, आपका इंटरव्यू कैसा था? इंटरव्यू? माय फुट! तुमने मुझे यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था और कैसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहे हो? एक्सक्यूज मी, क्या आप मान की सेक्रेटरी हैं? हाँ, ऐसी बदकिस्मती तो मेरी हो सकती है ना। अब मेरा मतलब ये है कि ऐसी किस्मत तो मेरी ही हो सकती है ना? आप ऊपर जाइए। गीत, जी सर। कोई चल के अंदर जा रहा है, कोई चल के बाहर जा रहा है। ये चल क्या रहा है? ये लड़कियां? हाँ। ये तो मान सर ने कहा था किसी को भी मत बताना। गीत, दादी के आदेश का पालन मत करना वरना मान सर तुम्हारी बैंड बजा देंगे। बैंड नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस जनरल स्टाफ का इंटरव्यू ले रही हूँ। और वैसे भी भाई साहब, हेलो, ये भी गई। ये मानसर भी ना जिस रफ्तार से लड़कियों को आउट करे ना, पता नहीं। रिप्लेसमेंट ढूंढ रही हो मिस गीत? नहीं मैम, बस जनरल स्टाफ का इंटरव्यू चल रहा है। ओह रियली? जिसके बारे में तुम्हारे अलावा ऑफिस में किसी को नहीं पता। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। एमके की तुम खास हो, स्पेशल। उनके साथ इस घर में रहती हो, पर्सनल सेक्रेटरी हो। राइट और नॉट? आई एम सॉरी मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ऑफिस की बातें कम से कम आपसे नहीं छुपानी चाहिए। मैम, एक अच्छी न्यूज़ है। मान सर एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं जो बहुत ही स्पेशल पोस्ट है। ऐसा समझिए कि इस कंपनी में अगर मान सर के बाद कोई होगा तो बस वो स्पेशल पोस्ट। हाँ, इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यूज चल रहे हैं, तुम इस तरह की लड़कियां बुला रही हो? मैम, मेरे हिसाब से आपको ऊपर जाकर मानसर से बात कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपसे अच्छा तो और कोई हो ही नहीं सकता ये पोस्ट के लिए। हाँ सच्ची। What? या एमके, आप जितनी भी लड़कियों को इस जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, उन सबसे ज्यादा डिजर्विंग और काबिल मैं हूँ। सो व्हाई नॉट मी? ढूंढिए ना सब, बहुत सारी लड़कियां ढूंढिए, एक से बढ़कर एक। हाँ गीत, गीत, साशा, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तुम एक काम करो, करनाल वाली साइड की डिजाइन बना कर लेके आओ। ओके।